नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। राधे मां का धर्म संकट। जी हां, राधे मां इस वक्त ऐसे धर्म संकट में फंसी हैं जिसमें उनको जेल तक हो सकती है। एक तरफ राधे मां के खिलाफ खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं तो आरोपों की फहरिस्त भी लंबी होती चली जा रही है। राधे मां मिनी पहनकर फंस गई तो अब छिपी छिपी फिर रही हैं। हम आपको राधे मां की आधी रात की कॉल का राज भी दिखाएंगे तो ये भी बताएंगे कि कैसे साधु संत सब ने राधे मां को बैन कर दिया है। राधे मां ने धर्म के जिस रास्ते पर भक्तों को समेटा, अब राधे मां उसी रास्ते पर फंस गई हैं। मैंने आसमां से कहा, तारों से कहा, मिश्री से भी मीठा कोई नाम तो बता। राधे माँ की लीलाएं हजार हैं। देवी के अवतार में वो त्रिशूल के साथ आती हैं तो भक्तों को आशीर्वाद देने हवा में तैरते हुए आती हैं। राधे माँ का जब दरबार सजता है, भजन कीर्तनों से माहौल गूंज उठता है। सेलिब्रिटीज से लेकर आम भक्तों का हुजूम राधे माँ की भक्ति में झुकने लगता है। और जब राधे माँ मूड में आती हैं, तो वो मॉडल के अवतार में भी नजर आती हैं और बॉलीवुड के सुपरहिट गानों पर थिरकते हुए भी। राधे माँ का दरबार अनोखा है, राधे माँ की भक्ति अनोखी है, तो राधे माँ का आशीर्वाद देने का अंदाज भी अनोखा है। कभी वो भक्तों की गोद में बैठती हैं तो चमत्कार होने का दावा करती हैं। अब चमत्कार कितने हुए हैं, किसके साथ हुए हैं, ये तो भक्त ही जानते होंगे। लेकिन राधे माँ को कटघरे में खड़े करने वालों की लाइन भी लंबी हो चली है। पंजाब की बब्बो को इसी अंदाज ने राधे माँ बनाया और यही अंदाज राधे माँ के लिए जी का जंजाल बन रहा है। हमें जो लालच है कि रातों रात हम कुछ बन जाए, हमारी समस्या शॉर्टकट में निकल जाए, इस तरह से ये जो धंधा करने वाले विश्व के लोग हैं, जो दलाल बोल सकते हो, इनको धर्म के दलाल बन गए, जो भगवान को हमसे दूर रखते हैं, अपने आप को भगवान बना रहे हैं, तो कहीं ये समाज का बहुत बड़ा दायित्व बनता है ऐसे लोगों को दूर करना। जो मैंने देखा था उनके यहाँ जाके भवन में कि वहाँ पे कैसी ऑब्सनिटी और वल्गैरिटी होती है, और उससे मैं काफी ऑफेंड हुई थी कि हिंदू धर्म के नाम पे इतनी गंदी हरकतें चल रही है और एक साधारण औरत अपने आप को देवी माँ का अवतार कह के लोगों को ठग रही है। अब कहाँ है राधे माँ? अब सामने क्यों नहीं आती राधे माँ? आरोपों पर क्यों जवाब नहीं देती राधे माँ? राधे माँ के खिलाफ शिकायतों का लगा अंबार। जी हां, खुलेआम भक्तों के हुजूम के बीच दरबार लगाने वाली राधे माँ पर आरोपों की बौछार हुई, थानों में शिकायतों की भरमार हुई तो राधे माँ का पता ही गुम हो गया। खबरें तो राधे माँ के फरार होने की भी आ रही हैं, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि राधे माँ अभी मुंबई में कहीं हैं। हम आपको दिखाएंगे राधे माँ पर कौन कौन से आरोप लगे हैं, कौन कौन से केस दर्ज हुए हैं और राधे माँ सामने क्यों नहीं आती। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, राधे माँ पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले इनाम भी रख रहे हैं और इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। जी नहीं, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैं संतुष्ट नहीं होंगी। मैं न्याय का वेट कर रही हूँ। और हमने त्रिनेत्र शक्ति सेना की तरफ से 5 लाख रुपए का नकदी इनाम इसके ऊपर रखा हुआ है कि जो भी इसका कोई मुंह काला करके आएगा, हम उसको 5 लाख रुपए नगद अपनी त्रिनेत्र शक्ति सेना से इनाम देंगे। और हमने इसको ये कहा भी इसका पखंड और कहीं चौकी इसकी नहीं लगने देंगे। हाँ, मुझे उनके चेहरे में एक अजीब सी शक्ति और शांति नज़र आती है, लेकिन उसको हम चमत्कार नहीं कह सकते। वो जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा भक्ति करता है या तपस्या करता है तो उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है। राधे माँ के खिलाफ साधु संत समाज भी एकजुट सा हो गया है। राधे माँ पर कुंभ में आने पर बैन लगा दिया गया है तो महंतों का कहना है कि राधे माँ कोई देवी का अवतार नहीं है।
हम उसे संत मानते ही नहीं हैं। वो साध्वी हो ही नहीं सकती है। साध्वी के गुणधर्म, संतों के जो गुणधर्म है, वो हमारे भक्तमाल के संतों से सीखना चाहिए। छोटे कपड़े पहनना हमारे सनातन धर्म की विनाश का लक्षण है। राधे माँ के विरोधी उन्हें पाखंडी बता रहे हैं तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि राधे माँ धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड का स्वांग रचा रही हैं। राधे माँ मिनी ड्रेस में आई तो कोहराम समझ गया। अब एक तरफ राधे माँ के भक्तों की जमात है तो दूसरी तरफ विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, राधे माँ के जेल जाने की खबरें भी सुर्खियों में आ रही हैं। आज तक ब्यूरो। राधे माँ एक तरफ तो मिनी ड्रेस पहनकर फंस गई हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। राधे माँ पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा है तो एक पीड़ित महिला इंसाफ मांग रही है। लेकिन इन सब के बीच राधे माँ का आधी रात को एक फोन कॉल का राज भी सामने आया है। यकीन मानिए ये खुलासा आपको चौंका देगा। राधे माँ की भक्ति से मिलती शक्ति। राधे माँ का ये रूप देखकर दुनिया हैरान है। ये कैसी देवी है? कहने को तो राधे माँ खुद को देवी माँ का अवतार बताती और फिर तड़कते भड़कते लिबास में नजर आती है। राधे माँ पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। आरोप अश्लीलता फैलाने के लग रहे हैं। केस धोखाधड़ी के लग रहे हैं। इस महिला को देखिए, चेहरा छुपाए पिछले कई दिनों से मुंबई में कांदीवली पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है और अब जाकर इसका बयान दर्ज किया गया है। जी हाँ, वो बयान जिसमें वो इंसाफ की मांग कर रही है और राधे माँ पर आरोपों की बौछार कर रही है। हम आपको बता दें कि इस महिला ने 27 जुलाई को राधे माँ के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें राधे माँ पर उसके ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। मेरा स्टेटमेंट चालू है। थोड़ी बहुत जो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हेल्प चाहिए थी वो चालू है। हम आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने राधे माँ पर उसके ससुराल वालों को 25 लाख रुपए दहेज मांगने के लिए उकसाया, तो साथ ही शादी में खुद आने के लिए हेलीकॉप्टर के इंतजाम की बात कही। इतना ही नहीं, आरोपों के मुताबिक राधे माँ ने हेलीपैड से मंडप तक पहुंचने के लिए लग्जरी कार की डिमांड भी रखी, जिस पर पूरे 11 लाख रुपए का खर्चा रहा था। पीड़ित महिला ने राधे माँ समेत गुप्ता परिवार के 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वो गुप्ता परिवार जिसमें आरोप लगाने वाली लड़की की शादी हुई थी। अब सवाल यह है कि पुलिस पीड़ित महिला को तो चक्कर कटवा रही है, लेकिन राधे माँ के पास भी नहीं पहुंच रही, जबकि राधे माँ से पूछताछ सबसे पहले होनी चाहिए थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि राधे माँ थाने आना तो दूर, वो कहाँ है उसका कोई अता पता नहीं है। आखिर क्या कर रही है पुलिस? क्या राधे माँ से पूछताछ से बच रही है पुलिस? आखिर कहां है राधे माँ? पुलिस राधे माँ को तलब क्यों नहीं करती? पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और राधे माँ लापता हो गई हैं। अब पीड़ित परिवार के बार बार इंसाफ की बात कहने पर कांदीवली पुलिस थाने से भरोसा दिया गया है कि अगर राधे माँ पेश नहीं होती हैं, तो वो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। पुलिस की तरफ से काफ़ी देरी हो चुकी है, लेकिन अभी पुलिस का आज इस ढंग से बोलना है, अश्योरेंस है कि हम लोग अभी जल्दी से लुकआउट नोटिस जारी करेंगे और उनको बुला के हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। क्या जेल जाएंगी राधे माँ? राधे माँ के खिलाफ दर्ज हो चुका है केस। एक तरफ राधे माँ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ खुलासों का दौर जारी है। और राधे माँ पर एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा आपको दिखाते हैं। सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो उर्फ राधे माँ, नाम कई हैं और अब आरोप भी कई हैं। ताजा आरोप विश्व हिंदू परिषद फगवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष सुरिंदर मित्तल ने लगाए हैं। मित्तल का कहना है कि राधे माँ उन्हें न सिर्फ आधी रात को फोन करती हैं, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज भी करती हैं और बाकायदा उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है, जिसमें राधे माँ से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा है। मेरे साथ भी सारी है, टेंशन मत लो। हाँ, तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं, जो बोली है तू बोली है। किस किस को पैसे देती है तू? सब पोल खोलूंगा मैं, देख तू।
खोल हाँ हाँ। देती हूँ, आदमी को देती हूँ, मैं सबको देती हूँ, मैं पूरे शहर को देती हूँ, हाँ। देती हूँ। हाँ 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 बिल्कुल 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 मेरा पैसा मैं जिसको मर्जी दूँ। बिल्कुल 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 मैं देती हूँ, मैं अपने पुत्रों को पैसा देती हूँ। हाँ मैं देती हूँ। अच्छा 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 चल ठीक है फिर। पुत्र को नहीं आओ, ले नहीं मुझे जरूरत नहीं है तेरे जैसी कमाई की, समझ लगी ना? ये भी मेरा बेटा। मुन्ना मैं तेरा बेटा नहीं, ना तू मेरी माँ, ना मुझे तेरे जैसी माँ चाहिए, समझ लगी देख तू है मेरा बेटा। ना? मुझे जरूरत नहीं है। और आज के और सुन ले मेरी बात, आज के बाद मुझे फोन किया ना फिर देखी तू रावण में जैसे राम। तू मेरे को आज के बाद जय श्री राम, तूने भी कहा था राधे माँ राधे माँ। कोई नहीं आएगा टाइम, चिंता न कर, चिंता न कर, तू देख तेरा हाल क्या होता है। तुम्हें अंदर से मेरे को बहुत प्यार है। ओहो अच्छा बिल्कुल सच्ची में बहुत प्यार है, बहुत सच्ची में। होए 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 मैं अंतर्यामी हूँ। हाँ वो तो अंतर्यामी तो सबको पता चलेगी, अब चिंता न कर तू। अंतर्यामी तभी तो कहाँ से ले जा पैसे आगे। क्यों मैं को ले जाऊँ? मैं तो जूते नहीं मारता तेरे जैसी को पैसे के, तेरे पैसों को मैं जूते पे नहीं मारता, समझ लगी? ऐसा जूते पे भी नहीं मारता, जो लेने ले लेगा तू, मुझे पता है। तू पता तुम्हें ब्लैकमेल करके लेने हैं ना, चीजें नहीं लेने। हाँ तो आज तक 12 साल से ब्लैकमेल कर नहीं पाया तेरे को मैं। बाबा जी का चुल्लू, बाबा जी का चुल्लू, अब तो तुम्हें मिलेगा बाबा जी का चुल्लू। तो मुझे पहले भी ठुल्लू चाहिए था, मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए ही नहीं था। ये हराम की कमाई भगवान मुझे दे ना, मेरी चिंतपूर्णी माता मुझे बहुत पैसे देती है। चुल्लू है। सुरिंदर मित्तल दावा करते हैं कि अगर इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की सच्चाई पर किसी को शक है तो वो उसकी फॉरेंसिक जांच करवाने के लिए तैयार हैं। हमारा दिमाग खराब है, क्योंकि देखो तुम्हारे साथ रहने के लिए हमें पागल, देखो पागलों को पागल ही मिलते हैं ना, क्योंकि तुम भी पागल, हम भी पागल, पागलों की टोली पागलों की साथी सही बात है। पागलों को पागलों की साथी अच्छा लगता है। देखो ये जितने वर्ल्ड के लोग हैं ये आवाज सुनने के लिए पागल हैं, और तुम तो तभी तो उनके सामने बोलती नहीं हो, क्यों बोलती को बंद करके रखी हुई है अपनी? हाँ क्योंकि वो पागल मेरी वॉइस सुनने के लिए, तुम वैसे पागल हो इसलिए तो पागल के साथ बात कर। देखो है देखो कितने बदकिस्मत लोग हैं बेचारे, वो उनको आवाज नहीं सुनती बेचारी की है। और तुम कितने खुशकिस्मत हो, कितने पागल, तुम पागल। सच्ची में मुझे देखो तुम बात सुना रही हो और मैं सुन नहीं रहा, सच्ची में बदकिस्मत हूँ। पागल है तू, पागल है तू, पागल। इंसिडेंटल प्यार हुआ है क्योंकि तुम पागल हो, इंसिडेंटल प्यार। ऐसा करो अपने ना 2-4 एक और आ रहा ना फुवाड़े से, कौन पता से पप्पी बनवाड़। हम आपको बता दें कि सुरिंदर मित्तल और राधे माँ में 13 साल पहले एक जागरण को लेकर तनातनी हुई थी, जिसके बाद राधे माँ का विरोध किया गया था और इस विरोध की अगुवाई सुरिंदर मित्तल ने की थी। जालंधर से परमजीत के साथ आज तक ब्यूरो। एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ में त्रिशूल, और फिर आई लव यू बोलना, भक्तों की गोद में बैठ जाना। जी हाँ, ये राधे माँ का आशीर्वाद देने का अंदाज है जो उन्हें अब अश्लीलता के घेरे में खड़ा कर रहा है। फिल्मी गानों पर झूमती राधे माँ, भक्तों की गोद में बैठती राधे माँ, हाथ में त्रिशूल और गुलाब का लाल फूल, ग्लैमरस अंदाज में चौकी पर विराजमान, पंजाब के एक गांव की लड़की जिसकी शादी एक मिठाई की दुकान चलाने वाले से हुई और वो राधे माँ बन गई। अब राधे माँ के पीछे उसके अंध भक्तों की फौज खड़ी है, लेकिन सवाल राधे माँ के रवैये और उसके बेहद मॉडर्न लिबासों से लेकर उसके नाचने गाने पर भी उठ खड़े हुए हैं। अब हम आपको यह भी बता दें कि राधे माँ ना सिर्फ मिनी ड्रेस में दिखाई देती हैं, बल्कि उसके आशीर्वाद देने का तरीका भी उससे ज्यादा अजीबोगरीब है। वो भक्तों की गोद में बैठती हैं, बताते हैं कि वो आशीर्वाद आई लव यू कहकर देती हैं। राधे माँ के भक्तों को भले ही ये सब जायज लगता हो, लेकिन समाज में कई लोगों को ये नागवार गुजर रहा है और राधे माँ पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लग रहा है।
एक लेडी होने के नाते जो मैंने वहां पे देखा कि गोद में उठा के हिप्स पे टच करके और वहां पे एक लड़के को किस भी किया, तो मुझे काफी ऑफेंसिव लगा। क्योंकि पहली बात तो मैं लेडी हूं, मैं एक लॉयर के नाते नहीं, मैं एक एज अ लेडी और इंडियन और हिंदू रिलीजन की होने के कारण मुझे काफी आपत्तिजनक लगा। इसके लिए मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। भक्तों को प्रसाद के रूप में गुलाब देने वाली राधे मां धर्म के नाम पर आडंबर कर रही है, जादू टोने का सहारा ले रही है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राधे मां को कटघरे में खड़े करने वाले राधे मां पर इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये भी है कि वो इतने गहने क्यों पहनती हैं, वो इतनी सजती संवरती क्यों हैं? ये तमाम आरोप हैं, लेकिन इन सब का जवाब राधे मां को ही देना होगा। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।